Good day this side. This is Ikrar Ahmed and I'm going to present you the second part of dopamine fasting. The booster dose of dopamine fasting. भैया booster dose of dopamine fasting है क्या? इसको एक हेडिंग में अगर मैं क्लियर करना चाहूँ तो वो हेडिंग है the sex energy transmutation. ठीक है, what is this sex energy transmutation? ठीक है, transmutation. तो स्टार्ट करने से पहले ये बता दो, ये वही चीज़ है जिसको ज़्यादातर कामयाब लोग अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली. ये वही स्टेटमेंट है जो आप लोगों ने सुना होगा, ज़्यादातर कामयाब लोगों के पीछे किसी वुमेन का हाथ होता है. इस वीडियो को पूरा देखो यार, उसके बाद आपका कंसेप्ट चेंज हो जाएगा कि ज़्यादातर मेंस की कामयाबी के पीछे, ज़्यादातर मैक्सिमम मेंस की कामयाबी के पीछे वुमेन का हाथ होता है, ज़्यादातर वुमेन्स की कामयाबी के पीछे मेंस का हाथ होता है. रीज़न क्या है आखिर? ठीक है, लोग इतना ज़्यादा इस टॉपिक के पीछे इन्फ्लुएंस क्यों होते हैं? मैंने इसको सबसे पहली बार पढ़ा था थिंक एंड ग्रो रिच में. ठीक है, उसके अंदर एक टॉपिक था द मिस्ट्री ऑफ सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन. उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी. आइए देखते हैं कि क्या है ये, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है अपनी लाइफ के अंदर, ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है. सारी चीज़ों को समझेंगे मेरे इस वीडियो में. मेरा नाम है इकरार अहमद एंड आप देख रहे हैं फेंटेड IQ. लेट्स स्टार्ट इट. स्टार्ट करने से पहले यार, जो लोगों ने मेरा डोपामिन फास्टिंग का पहला पार्ट नहीं देखा वो जाकर के उसको देखे ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर होगी. स्टार्ट करते हैं. तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले व्हाट इज सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन. ठीक है, उसके बाद डिड वी एवर डू एनी काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन इन अवर लाइफ. हमने कभी आज तक क्या एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन किया है? तीसरी चीज, स्टेप टू डू सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन. ये स्टेप्स क्या है इसको करने के लिए? एंड द फोर्थ पार्ट अगेन द बूस्टर डोज ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन. बूस्टर डोज क्या है यार? तो यार इसको भी देखेंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे. स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि ये पार्ट जो मैंने पढ़ा था वो पढ़ा था थिंक एंड ग्रो रिच में से, चैप्टर नंबर 11. ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन से. वहाँ की एक लाइन है, सेक्स डिजायर इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ह्यूमन डिजायर. When driven by this desire, men develop imaginations, ठीक है, keenness of imaginations, courage, willpower, persistence, and the creative ability unknown to them at other time. ठीक है, इतनी चीज़ें जो है डेवलप करता है. अब अकॉर्डिंग टू दिस बुक, अगर हम लोग इन जो पावर्स को किसी और यूजफुल चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं तो हमारी ग्रोथ बढ़ जाती है. मतलब अगर मान लो कि ये वो, अब देखो बुक का कहना है ना, और इनफैक्ट साइंस का कहना है कि ये जो इतनी चीज़ें हैं ये बाय बर्थ होती हैं हमारे अंदर. ठीक है, इनबॉर्न होती है हमारे अंदर, पहले से ये डिज़ायर होता है अपोजिट जेंडर की तरफ. तो होता क्या है कि इमेजिनेशन हम लोगों की बहुत अच्छी हो जाती है ऐसे टाइम पर, करेज हमारा बढ़ जाता है, विल पावर हमारी हो जाती है स्ट्रॉन्ग, परसिस्टेंस हो जाता है यार, परसिस्टेंस हमारी लाइफ के अंदर क्रिएट हो जाता है, एंड क्रिएटिव एबिलिटी भी हमारी जो है इंक्रीज हो जाती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है. तो सोचो ये सारी चीज़ें जो हमारे करियर के लिए रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर हमारे अंदर पहले से ही बाय बर्थ प्रेजेंट है. अगर इसको हम लोगों ने अपनी गोल की तरफ इंप्लीमेंट कर दिया, अगर अपनी गोल की तरफ लगा दिया, तो सोचो हमारा करियर कितना आगे जाएगा. ठीक है, तो ये होती है स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पावर. अब इसको किस तरीके से हम लोग करें? तो यही होता है, देखो ये एनर्जी जो है, इतनी किस्म की एनर्जी, इमेजिनेशन, करेज, विल पावर, ये एनर्जी आती कहाँ से है? सेक्स से. ठीक है, सेक्सुअल अट्रैक्शन से. तो ये अट्रैक्शन जो होता है, ये अट्रैक्शन जो होता है इतनी एनर्जी क्रिएट करता है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, कन्वर्ट यानी ट्रांसम्यूटेट करते हैं. ठीक है, ट्रांसम्यूटेट करते हैं अपने गोल की तरफ, जिससे ये एनर्जी वहां पर यूज हो जाए. अब ये किस तरीके से यूज होती है, एक एग्जांपल देकर के अगर मैं समझाऊं आपको, कि आप लोगों ने कभी ये सुना होगा किसी का यार लाइक ब्रेकअप हो गया. ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद या तो वो जिम करने लगता है, ठीक है, या फिर वो किसी भी अपने करियर की ओर, आपने वो मूवी देखी होगी शादी में ज़रूर आना. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि दो लड़के और लड़के, एक कपल रहता है, वो लोग का ब्रेकअप हो जाता है एक वजह से, जिसकी वजह से लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाता है. ठीक है, तो वो जो लव की वजह से गुस्सा आता है वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उसने एनर्जी ट्रांसम्यूटेट करके अपने करियर पे लगाया, जिससे वो IAS की तरफ बढ़ता गया और एक दिन DM बन गया.
ठीक है, ये ऐसी कुछ स्टोरी थी। तो वहां पर भी ये चीजें दिखाई गई हैं। आप लोगों ने कई स्टोरी सुनी होगी, उसके अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी आपको कि ट्रांसम्यूटेशन होता है एनर्जी का। इनफैक्ट एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो साइंस भी यही कहती है और हम लोग वही करने वाले हैं। तो यार व्हाट इज सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक्स की एनर्जी की वजह से जो जो चीजें मिल रही हैं हम लोग उसको अपने गोल के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, यही होता है हमारा सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। अब क्या हमने कभी भी किसी तरह का एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन अपनी लाइफ में किया है? तो यार अपना दिमाग दौड़ाओ। ठीक है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइक आपके घर के अंदर ना कोई मेहमान आ गया, ठीक है, रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स आते हैं और आपको कहते हैं और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? थोड़ा पढ़ो लिखो, IAS वाईएस बनो, तो वगैरह वगैरह चीज़ें बोलते रहते हैं। एंड आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, मोबाइल क्यों चला रहे हो, मोबाइल की हिस्ट्री चेक करना कुछ लोग करते हैं यार। ठीक है, तो उन लोगों के केस में क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं उनको लेकर के, है ना। उनके अंदर बहुत क्रोध आ जाता है, बहुत एंग्री हो जाते हैं उनको लेकर के। और फिर होता है उनके अंदर ये आ जाता है डेडिकेशन कि नहीं यार मुझे इनकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है ना। अब वो बंदा जाता है अपने दोस्तों के पास, या तो वर्बली उस गुस्से को निकालता है, ठीक है, अब्यूज़ करके, या वो बंदा जाता है अपना जिम के पास, है ना, बॉक्सिंग कर करके वो पंच मार मार करके अपने गुस्से को हल्का कर रहा होता है। तो लोग अपने गुस्से को कहीं पे हल्का कर रहे होते हैं, मतलब कि अपनी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यार ये आप लोगों ने भी कभी ना कभी किया होगा। लेकिन उन सारे फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे वो एग्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ये। क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि ये इनबिल्ड है ना, ये बाय बर्थ सबके अंदर होती है। ठीक है, तो पैदाइशी सबके अंदर ये एनर्जी पहले से प्रेजेंट है, हमें सिर्फ इसको ट्रांसम्यूटेट करना है दूसरी फॉर्म में। तो अब इसको करते कैसे, आइए उसको देखते हैं। स्टेप टू डू सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। सो स्टेप्स टू डू सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लो ये एक फनल है, एक पाइप है बड़ी सी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से पाइप है और ये कुछ इस तरीके से ये रहा फ्लो। ठीक है, ऐसे। अब मान लो कि इस पानी के अंदर एक और मैंने पाइप बना दिया कुछ ऐसे ही, या ठीक। मान लो कि यहां से ढेर सारा जो है पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? पानी। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है पानी के कि इस पाइप के अंदर फ्लो कर जाए? ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा उसको फ्लो मिल रहा है, तो वो यहाँ से क्यों जाएगा? लीकेज करके थोड़ा बहुत चला जाए तो चला जाए, वरना बाकी तो इधर ही चला जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मेट होता है हमारी बॉडी का कि एनर्जी हमारी बॉडी बना के देती है। ठीक है, ये रही एनर्जी जो कि हमारी बॉडी ने बना के दे दिया। अब ये होता है वो एरिया जहां पर आपको सेक्सुअल अर्ज उठता है। ठीक है, सेक्सुअल अर्ज उठता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी जो होती है पूरी की पूरी इसके अंदर फ्लो कर जाती है। ठीक, अब आपको करना क्या है कि ये एनर्जी इसके अंदर जाए जहां पे आपका गोल है, जिसके अंदर लीकेज होकर के थोड़े बहुत चले जा रहे हैं। ठीक है, पूरा नहीं जा रहा है, पूरा एनर्जी तो इसके अंदर चला जा रहा है। तो हम लोग करें क्या आखिर कि ये जो है ट्रांसम्यूट होकर के इस फॉर्म में आ जाए? तो हमें और कुछ नहीं करना है, बल्कि एक कैप लगा देना है कुछ इस तरीके से। इसको रास्ते को ही ब्लॉक कर देना है। ठीक है, इस रास्ते को ब्लॉक कर देंगे तो ये एनर्जी ही इधर नहीं जाएगा। ठीक, मतलब कि इसके बाद क्या होगा कि ये सारी एनर्जी अब जो है हमारे गोल की तरफ जो है फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और ये रहा हमारा गोल। तो इसको किस तरीके से ब्लॉक किया जाए, है ना? सुनो, जब कभी आपके अंदर सेक्सुअल अर्ज आएगा, ठीक है, ये जब कभी उठेगा, जिस टाइम ये उठेगा उस टाइम आपको फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करने हैं। इस अर्ज का आना मतलब इस एनर्जी का यहां पे फ्लो होना शुरू हो जाना। ठीक है, उस टाइम आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं वो सुनो। स्टेप्स क्या है? सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में जाना है। ये वो चीज है जो आप कॉन्शियसली बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी जो एनर्जी है ना वो इधर नहीं जा रही है, वो फिजिकल एनर्जी में आपके सेल्स के अंदर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रही है। तो आप लोग इतना जानते ही हो, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एनर्जी जो है आपके सेल्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो इन फ्यूचर आपको काम आती है, आपका हेल्थ बढ़ाने में और वगैरह वगैरह, आपका एनर्जी को हाई रखने में। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो जैसे ही ये अर्ज उठा करे आप एक्सरसाइज को बढ़ा दिया करो, तुरंत फिजिकल वर्कआउट करना शुरू कर दो। ठीक है, कार्डियक करना शुरू कर दो, तो जिसकी वजह से आप जो है इस एनर्जी को इधर जाने से रोक दोगे। दूसरी चीज़ आती है मेडिटेशन, जो कि बहुत पावरफुल चीज़ है।
ठीक है, जिसको जितना आता है वो उतना ही कर पाएगा। अब मेडिटेशन देखो बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए चाहिए दिमाग पे कंट्रोल, है ना। अगर आपके दिमाग पे कंट्रोल है, ठीक है, आपने एक्सरसाइज किया, ठीक है, अब आप थक गए, लेकिन ये जो एनर्जी फ्लो है ये रुकता नहीं है तब, लेकिन ये होता है कि एनर्जी फ्लो कम हो जाता है, और जब कम होता है तब आप करो मेडिटेशन, है ना। अब मेडिटेशन में बस शांति, मतलब मेडिटेशन का मेन मकसद होता है आपका कॉन्शियसनेस को बढ़ा देना, ठीक है। आपका जो फोकस होता है वो एक पिन पॉइंट के ऊपर फोकस रहता है, तो फोकस आपका एक पॉइंट के ऊपर है। अब आपने क्या किया, अब आपका फोकस इतना स्ट्रांग हो गया कि आप इस एनर्जी को अपने हिसाब से ढाल सकते हो कि आपको इधर लेके जाना है कि इधर लेके जाना है, तो उसके बाद ये मेडिटेशन आपको हेल्प करेगा। मेडिटेशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग करोगे, ये एनर्जी का फ्लो उतना ज़्यादा उस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक और तीसरी चीज़ है, ठीक है, इसका नाम तो मुझे क्लियरली नहीं पता क्या बोलते हैं, ठीक है, ये साइंटिफिकली भी कुछ लोग कहते हैं कि यार ट्रू है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, बट मैंने फील किया है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं, बस आपको फील करना है, कॉन्शियसली आपको ये इमेजिन करना है, ठीक है। आप इनहेल कर रहे हो तो आपकी एनर्जी राइज कर रही है, इनहेल कर रहे हो आपकी एनर्जी राइज कर रही हो, और जैसे ही एक्सहेल कर रहे हो वो एनर्जी ब्लास्ट होकर के पूरी बॉडी में फैल जा रही है, ठीक है। एक्सहेल पूरी बॉडी में फैल गई, इनहेल एनर्जी अप, धीरे धीरे इनहेल करना है, एनर्जी इज गोइंग अप एंड एनर्जी इज स्प्रेडिंग आउट। तो ईच सेल, जितनी भी आपकी सेल्स हैं उसके अंदर आपकी एनर्जी ये जा रही है, ठीक है। फिर आप उसको फोकस करो कि एनर्जी इज गोइंग अप, आई एम मूविंग टुवर्ड माई गोल। मतलब समझ रहे हो कि आप कॉन्शियसली एक चीज रिपीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे ना, जिस चीज को आप कॉन्शियसली रिपीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, वो चीज फिर फीड होने लगेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो ये जो टाइम आता है जब आपको ये अर्ज उठता है, मतलब जब एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, तो माइंड सबकॉन्शियसली इसको इस डायरेक्शन में मोड़ देता है। समझ में आ रहा है? आपको रिपीटेटिव वो बार बार करना रहता है, मतलब एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जो मैंने अभी बताया, इनहेल एक्सहेल, ये बार बार करना रहता है, जिसकी वजह से सबकॉन्शियस माइंड जो होता है आपका, इन सारी एनर्जीज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देता है जहां आप चाहते हो। अब ये चीज एकाएक दिन तो होती नहीं है, इसको करने में बहुत समय लगता है, महीना, 2 महीना, साल, डिपेंडिंग आप कितना अच्छा कर रहे हो। पर कुछ लोगों का होता है कि वो अचानक से ही जो है इस पूरी एनर्जी को मोड़ देते हैं। वो लोग क्या होता है, उधर होता क्या है, तो जो लोग अचानक से एनर्जी को मोड़ते हैं ना, उनके लाइफ में एक पॉइंट आता है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से या तो उनका हार्ट ब्रेक होता है ना, किसी वजह से वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, उन्होंने बहुत बड़ी दुर्घटना देख ली होती है, जिसकी वजह से उनका दिल सहम जाता है ना। माइंड के ऊपर वो इतना ज़्यादा इंपैक्ट करता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड में तुरंत फीड कर देता है, एकदम पिक कर देता है, और वो मूवमेंट से जो है एनर्जी का फ्लो इधर, वो एनर्जी को वेस्ट जाने ही नहीं देगा, फिर दिमाग जो है एनर्जी को वेस्ट जाने नहीं देगा। लेट्स से किसी का ब्रेकअप हो गया है ना, एनर्जी अभी भी बन रही है, लेकिन अब वो जो है ब्रेकअप जो है एंग्री हो, मतलब आपका गुस्से में बदल गया, और वो गुस्सा जो है आपको एक डायरेक्शन में लेके जाए कि नहीं मुझे अब जो है कुछ बन के दिखाना है, तो फिर वो एनर्जी अपने आप इधर फ्लो करेगी। ये गुस्से की वजह से, गुस्से ने आपकी डायरेक्शन को मोड़ दिया, नहीं मुझे अब कुछ करके दिखाना है। जो भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो देखना, वो आपको एक्साइट करेगा कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, आसान है, ठीक है। वो क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज दे नो कि एनर्जी को जब मैं सामने वाले को गुस्सा दिलाऊंगा ना, तो वो उसको समझ में आएगा कि नहीं मुझको ये करके दिखाना है, तब उसके ईगो पे आ जाता है कि नहीं मुझको ये करके दिखाना ही होगा। तो वो चीज़ क्या होती है, वो एनर्जी को इस डायरेक्शन में मोड़ देती है। अब मोटिवेशन जो होता है ज़्यादा देर तक टिकता है नहीं, तो वो डायरेक्शन ज़्यादा तक मुड़ती नहीं, लेकिन जो अंदर से मोटिवेशन आती है वो इसको मोड़ी रहती है। जैसे कि आपको सा कोई बड़ा फेलियर हो गया, ठीक है, इसीलिए कहते हैं फेलियर अच्छी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि आपका फेलियर जो होता है धीरे धीरे इसको मोड़ता रहता है। लेकिन इसको अचानक से जो लोग मोड़ देते हैं वो कैसे होता है? कॉन्शियसली एक पॉइंट आता है, ये तो वो हो गया जो धीरे धीरे लोग अपना मोड़ रहे हैं कॉन्शियसली। एक आता है जिनके लाइफ में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ गया, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, या उनका हार्ट ब्रेक हो गया वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से एनर्जी अचानक से मुड़ गई, ठीक है। पर एक और होता है जो कि मैं बताने वाला हूं बूस्टर डोज में, कि वो अचानक से वो पूरी एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी अचानक इतनी जल्दी नहीं, मतलब वो एनर्जी आपके हाथ में रहेगी कि आपको मन आप जहां मोड़ दो। वो कैसे होगा उसको देखते हैं बूस्टर डोज में। आइए देखते हैं क्या है। लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज अगेन वी आर हैविंग द लॉन्ग वीडियो। सो बूस्टर डोज को यार अगली वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। अगर आप जितना अच्छा प्यार दोगे यार तो उतनी जल्दी बूस्टर डोज आएगा आपका एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन के ऊपर कि किस तरीके से ये किया जाता है। एंड इस बूस्टर डोज में एक खास बात क्या है जानते हो? ये चीज़ जो है ना आपकी मैच्योरिटी से रिलेटेड है,
ठीक है, कि आप जितने ज़्यादा मैच्योर होगे उतना अच्छा आपका बूस्ट होगा। वो चीज़ देखेंगे, वो कैसे मैच्योर होते हैं, किस तरीके से क्या क्या स्टेप रहेंगे, वो सारी चीज़ें वो कवर करेंगे मेरे इस अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरा नाम इकरार अहमद एंड आप देख रहे हैं फेटेड IQ। थैंक यू वेरी मच।